12वीं इतिहास में आज इकाई 2 राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बारे में पढ़ेंगे। राजा, किसान और नगर। पहला चैप्टर था आपका हड़प्पा सभ्यता। तो देखिए पहला पॉइंट लिखे हैं, हड़प्पा सभ्यता के 1500 वर्षों के लंबे अंतराल पर उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हो गए। कितने हड़प्पा सभ्यता के? लगभग 1500 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद और सभ्यता का विकास हुआ। यह वही काल था जब सिंधु नदी, कौन सी नदी? सिंधु नदी और इसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। ऋग्वेद का लेखन किया गया और ऋग्वेद का संकलन का टाइम जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है। तीसरा पॉइंट है वेदों की संख्या। चूंकि वेद का संख्या 4 है और चारों कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में आते हैं, वेदों की संख्या कितनी है। ये अगले भी चैप्टर में फिर से बताऊंगा। यहाँ वही बात लिखे है, सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। तथा सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो अर्थवेद है। सबसे बाद का वेद अर्थवेद। उत्तर भारत, दक्कन पठार क्षेत्र और कर्नाटक जैसे उप महाद्वीप के कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आई। कौन सी बस्तियां? कृषक बस्तियां, मतलब खेती करने वाली बस्तियां। साथ ही साथ दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियों के प्रमाण भी मिलते हैं। एक तो खेती की शुरुआत हुई, उसके बाद जो है चरवाहा बस्तियों का प्रमाण मिलने लगा। सातवां पॉइंट है ईसा पूर्व पहली सहस्त्रावधि के दौरान, पहली सहस्त्रावधि हजारों होता है, दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके सामने आए, जिसमें महापाषाण का नाम से ख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले हैं। हाँ, शवों के ऊपर जो है आदमी जो मरते थे, शवों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर रखे जाते थे। इस काल को ही महापाषाण कहा गया। और इस महापाषाण के साथ जो है पत्थर से जो ढके जाते थे, तरह तरह के औजार भी दफनाए जाते थे। इस प्रकार बच्चों की हड़प्पा सभ्यता के बाद लगभग 600 ईसा पूर्व से जो है अन्य सभ्यता का निर्माण शुरू हो चुका था। हड़प्पा सभ्यता के लगभग 1500 वर्ष के बाद सभ्यता का निर्माण हुआ। पिछले वीडियो में बताया गया था। सबसे पहले आते हैं महाजनपद। महाजनपदों की संख्या 16 थी। ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं कि महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16। मगध सबसे प्राचीन वंश था। इसमें मगध में प्राचीन वंश के संस्थापक थे बृहद्रथ। कौन थे? बृहद्रथ। और इसकी राजधानी थी गिरिब्रज। गिरिब्रज को राजगिरी या राजगीर कहते हैं। इस चैप्टर में जो है मुख्य रूप से कई वंश के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मगध हो गया, मौर्य वंश हो गया, शुंग वंश हो गए, कण्व वंश हो गए, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश। ये टोटल वंश जो है इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। और मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। और कण्व वंश के संस्थापक थे वासुदेव 73 ईसा पूर्व में। वहीं सातवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुक 60 ईसा पूर्व। कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कडफिसेस। और गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त, जो कि 240 से 200 ईस्वी तक इनका काल रहा।